कई बार हमारे पैरों तले की ज़मीन में खजाना छुपा होता है, लेकिन हम उससे बेखबर होते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट की। यूं तो बुडापेस्ट अपनी खूबसूरत इमारतों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, पर बहुत ही कम लोग शायद ये बात जानते हैं कि बुडापेस्ट में ज़मीन से 30 मीटर नीचे एक और दुनिया छुपी है। यहाँ स्कूबा डाइविंग की जा सकती है। ये ऐसी हकीकत है जिससे बुडापेस्ट के बहुत से बाशिंदे भी वाबस्ता नहीं हैं। बुडापेस्ट में ज़्यादातर इमारतें चूना पत्थर से बनी हैं। यहाँ तक कि 1902 में बनी न्यू गोथिक पार्लियामेंट बिल्डिंग भी इसी पत्थर से बनी है। इमारतों के लिए चूना पत्थर कोबानिया इलाके से खुदाई करके लाया गया था। यहाँ खुदाई का काम मध्य युग में शुरू हुआ था, जो 19वीं सदी के मध्य तक चला। शुरुआत में ये खुदाई पत्थर निकालने के मकसद से नहीं की गई थी, बल्कि ज़मीन के अंदर तहखाना बनाने के लिए की गई थी। उस दौर के लोगों ने ज़मीन की सतह से करीब 30 मीटर नीचे 32 किलोमीटर लंबा तहखाना बनाया। 1990 में यहाँ बाढ़ आई तो तहखाने में पानी भर गया। स्थानीय सरकार ने गोताखोरों के समूह से तहखाने का पानी निकालने को कहा। जब गोताखोर सफाई करने तहखाने में उतरे तो उन्हें लगा कि तहखाने में कुछ हिस्से को मौज मस्ती वाली डाइविंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि यहाँ बड़ी संख्या में लोग डाइविंग नहीं करते, लेकिन कॉर्नेल डोमजन नियमित रूप से डाइविंग के लिए यहाँ आते हैं। वो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नीशियन हैं। उन्हें ऊंचाई पर चढ़कर जान जोखिम में डालकर काम करना पसंद है। 2003 में अपने इसी जुनून के चलते उन्हें एक भयानक हादसे का शिकार होना पड़ा। इस हादसे में उनकी पसलियाँ टूट गई, कूल्हे की हड्डी भी बल पड़ गया। शरीर पर और भी कई जगह गंभीर चोटें आई। हादसे की वजह से कॉर्नेल का आत्मबल पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन उनके किसी साथी ने उन्हें इस मुश्किल घड़ी से निकलने के लिए स्कूबा डाइविंग की सलाह दी। सलाह पर अमल करते हुए कॉर्नेल ने ताइवान, मिस्र और क्रोएशिया के समुद्र तटों पर जाकर स्कूबा डाइविंग शुरू की। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि ये काम वो अपने घर से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर भी कर सकते हैं। कॉर्नेल बताते हैं कि साल 2009 में उन्हें सबसे पहले उनके एक पड़ोसी ने बताया कि बुडापेस्ट में भी स्कूबा डाइविंग की जा सकती है। इस काम के लिए उन्होंने मास्टर डाइविंग इंस्ट्रक्टर अतिला बोलगर से संपर्क साधा, जिन्होंने शहर की ज़मीन के नीचे डाइव करने का तरीका बताया। कोबानिया सुरंग के नज़दीक 4 ऐसी जगह हैं जहां गोताखोरी की जा सकती है, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही डाइविंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस साइट का नाम है पार्क कुथ। सुरंग का ये ऐसा इलाका है जो खुला हुआ है और यहाँ ताज़ा हवा रहती है, लेकिन यहाँ गोताखोरी के लिए बुनियादी ओपन वाटर डाइविंग सर्टिफिकेट की दरकार है। ये सर्टिफिकेट सुरक्षा कारणों से ज़रूरी है, क्योंकि सुरंग के अंदर चैम्बर्स के अलावा सीढ़ियाँ भी हैं
जहाँ तैराकी के वक्त सावधानी बरतनी जरूरी है। यहाँ पानी का तापमान करीब 12 डिग्री सेल्सियस रहता है। पार्क कुत में पानी की सतह से करीब 17 मीटर नीचे और ज़मीन की सतह से करीब 47 मीटर नीचे तक गोताखोरी की जा सकती है। सुरंग में बने सभी कक्षों तक पहुंचने में करीब 40 मिनट का समय लगता है। यहाँ पहुंचकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पत्थर की खुदाई किस तरह की गई होगी। इन कक्षों में आज भी सुरंग खोदने वाले औजार मौजूद हैं। गोताखोर बोल्जर के मुताबिक सुरंग की खुदाई का काम 1890 में रुक गया था। इस दौर में शराब बनाने वाले सुरंग के बहुत से कक्षों का इस्तेमाल शराब रखने और खमीर उठाने के लिए करते थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस गुफा का इस्तेमाल बमबारी से बचने के लिए भी किया गया था। यहाँ तक कि जर्मनी के फाइटर प्लेन मेसरश्मिट का इंजन भी यहीं जोड़ा गया था। यही वो दौर था जब इस सुरंग में तराश खराश के बाद भी 3 चर्च बनाए गए। इसमें एक चर्च गोथिक शैली में बना है। तहखाने का बहुत सा हिस्सा बाढ़ से बेअसर रहा था। आजकल तहखाने के उसी हिस्से को आम जनता के लिए साल में कई मर्तबा खोला जाता है। लोग यहाँ कई तरह के मनोरंजन कार्यक्रम करते हैं। साइकिल रेस का मुकाबला भी आयोजित करते हैं। बहुत से इतिहासकारों के अंदाजे के मुताबिक कोबानिया चुना पत्थर की खान से करीब 10 लाख क्यूबिक मीटर पत्थर खोदकर निकाला गया है। भले ही ये खान खुफिया है, लेकिन यहाँ के लोग इस बात के गवाह हैं कि यहाँ से कितना पत्थर निकाला जा चुका है, सुरंग की लंबाई कितनी है, ये यकीनी तौर पर बता पाना मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि ये खुफिया तहखाना काफ़ी दूर तक फैला है। कभी मौका लगे तो आप भी लगाने आइए तहखाने में डुबकी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।